पृथ्वी हमारा इकलौता घर, जहां हम इंसानों के साथ साथ 84 लाख प्रजातियां और जीव जंतु रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अद्भुत दुनिया आखिर बनी कैसे? कैसे आग का एक धधकता हुआ गोला नीले समंदर और हरियाली में बदल गया? कहां से आया वो पानी जिसने पहली बार धरती को भिगोया? और कैसे बना वो ऑक्सीजन जिसने हमें सांसें दी? आज हम समय के पहिए को अरबों साल पीछे घुमाएंगे और देखेंगे उस महाटक्कर से लेकर जीवन की पहली चिंगारी तक का वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए पृथ्वी की इस रहस्यमयी यात्रा पर साथ चलते हैं। आज से लगभग 4.54 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल सिर्फ धूल और गैस के एक विशाल बादल से बना था। फिर गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य हाथों ने खेल शुरू किया। धीरे धीरे ये बादल सिकुड़ने लगा। उसके केंद्र में एक आग का गोला जन्मा, हमारा सूर्य, और उसके चारों ओर बची हुई धूल और पत्थरों के टुकड़े आपस में टकराने लगे। इन्हीं भयानक टक्करों के बीच जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का। लेकिन ये वो पृथ्वी नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। ये पूरी तरह पिघली हुई चट्टानों का उबलता हुआ गोला थी। चारों ओर लावा ही लावा था। तापमान इतना अधिक था कि धातुएं तक पिघलकर बह रही थीं। तभी अंतरिक्ष की गहराइयों से एक और विनाशकारी घटना हुई। एक विशाल ग्रह जैसा पिंड, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा है, जो लगभग मंगल ग्रह के आकार का था, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आकर सीधे पृथ्वी से टकरा गया। वो टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उछल गया। लाखों करोड़ों टन पिघला हुआ मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। लेकिन यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ वही मलबा धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण से जुड़ता गया और आखिरकार बना हमारा चंद्रमा। इसी महाटक्कर ने पृथ्वी की धुरी को लगभग 23.5 डिग्री झुका दिया और यही झुकाव आगे चलकर पृथ्वी के मौसमों का कारण बना। पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, लेकिन अभी भी वो एक जलता हुआ वीरान और खतरनाक संसार थी। समय बीतता गया। पृथ्वी की बाहरी सतह धीरे धीरे ठंडी होकर जमने लगी, लेकिन ये ग्रह अभी भी सूखा और बंजर था। फिर शुरू हुआ सौर मंडल के इतिहास का एक हिंसक दौर, लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। सौर मंडल के दूरस्थ इलाकों से अरबों बर्फीले उल्कापिंड और धूमकेतु पृथ्वी पर बरसने लगे। इन अंतरिक्षीय पत्थरों के भीतर छिपा था वो तत्व जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पानी। करोड़ों सालों तक ये बर्फीले हमलावर पृथ्वी से टकराते रहे। जब भी ये जलती हुई सतह से टकराते, इनमें मौजूद बर्फ तुरंत भाप बनकर आकाश में उड़ जाती। धीरे धीरे ये भाप इकट्ठी होकर घने बादलों की एक विशाल चादर बन गई, इतनी घनी कि धरती की सतह तक सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। और फिर शुरू हुई पृथ्वी के इतिहास की सबसे महान वर्षा। कल्पना कीजिए, एक ऐसी बारिश जो सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक लगातार होती रही, मानो आसमान ही फट पड़ा हो। धीरे धीरे इस बारिश ने पृथ्वी की तपती सतह को ठंडा किया। पानी ने धरती के विशाल गड्ढों और घाटियों को भरना शुरू किया और देखते ही देखते धधकती हुई लाल धरती धीरे धीरे एक नीले ग्रह में बदलने लगी। महासागरों का जन्म हो चुका था, लेकिन ये अभी भी जीवन के लिए सुरक्षित दुनिया नहीं थी। इस पानी में घुले थे खतरनाक रसायन और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं था। धरती अब भी एक अजीब, जहरीली और रहस्यमयी दुनिया थी, जहां जीवन का पहला बीज अभी अंकुरित होना बाकी था। लगभग 3.8 अरब साल पहले असली चमत्कार समुद्र की गहराइयों में हुआ। जहां ज्वालामुखी की गर्मी और समुद्री पानी के रसायन आपस में मिलते थे, वहां जीवन की पहली नींव रखी जा रही थी। यहीं पर अमीनो एसिड जैसे साधारण अणु धीरे धीरे जटिल संरचनाएं बनाने लगे और बहुत लंबे समय बाद जन्म हुआ पृथ्वी के पहले जीवित जीवों का, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों का, जिन्हें हम आज बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। यही छोटे से जीव आगे चलकर पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन की पहली कड़ी बने। लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। लगभग 2.5 अरब साल पहले समुद्र की सतह पर एक नया जीव उभरा, साइनोबैक्टीरिया। इन नन्हे जीवों ने सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल कर एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू की, प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण गैस बनानी शुरू की, ऑक्सीजन। लाखों करोड़ों सालों तक ये जीव लगातार ऑक्सीजन छोड़ते रहे। पहले ये ऑक्सीजन समुद्र में घुले लोहे के साथ मिलकर जंग बनाती रही, जिससे समुद्र की चट्टानें लाल पड़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे जब समुद्र भर गया तो ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी। इसी ऑक्सीजन ने आसमान को उसका नीला रंग दिया और पृथ्वी के ऊपर ओजोन की एक सुरक्षा ढाल बना दी, जिसने सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों को रोक दिया। अब पहली बार धरती की सतह जीवन के लिए सुरक्षित होने लगी। समुद्र में रहने वाले कुछ जीव धीरे धीरे किनारों की ओर बढ़ने लगे। समय के साथ उनके पंख जैसे अंग मजबूत पैरों में बदलने लगे और आज से लगभग 40 करोड़ साल पहले जीवन ने पहली बार गीली मिट्टी पर कदम रखा। धीरे धीरे काई से जंगल बने, सरल जीवों से जटिल प्राणी बने, रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी पैदा हुए और अंत में हम। एक समय ये ग्रह सिर्फ आग का जलता हुआ गोला था, फिर ये पानी की दुनिया बना।
बना और आज ये हरा भरा जीवन से भरा स्वर्ग है। ये सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि अरबों सालों के संघर्ष और विकास की कहानी है। यही है हमारी पृथ्वी की सच्ची कहानी।